नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप में चंपानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1199। दिन है सोमवार और स्थान है भुवनेश्वर होटल विवांता बाई ताज। कहानी बहुत विशेष है, शीर्षक है 2 माह और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। इस पुरुष संसार में अलग अलग मानसिकता वाले लोग पाए जाते हैं और आज के किस स्थिति में जहां लोगों की मानसिकता को बदल चुकी है और वो बेटियों को समान मानते हैं। मैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी बेटियों को बहुत समझते हैं और इस कहानी में इन्हीं लोगों की जिंदगी की शुरुआत हमने की है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है और यहाँ पे कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के डॉक्टर से। डॉक्टर के केबिन से के बाहर आने पर अति आराम के साथ बेटी अपनी बारी की प्रतीक्षा करती है। जो अपनी बेटी होती है वो कर रही है और वो कह रही है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए घबरा रहा था, यानी कि हमने का जो पति था वो घबरा रहा था और उसके दिमाग में अनेकों विचार आ रहे थे। दोस्तों, वो विचार किस तरह के आ रहे थे? वो उसके लिए चिंतित ऐसा होना स्वाभाविक भी था कि 5 साल के बाद दोनों की किस्मत में माता पिता बनने का दोनों का ही संयोग लिखा हुआ था। अब इसी प्रकार से वो खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे और उन्होंने गर्भावस्था के 8 महीने बहुत ही सावधानी से निकले होने के परिवार, यानी कि बहुत ही सावधानी से उन्होंने इस समय को निकाला था और परिवार वाले उससे एक भी कम नहीं करने देते थे और उसका बहुत ही ख्याल रखते थे। आज गूगल के दर्द का अनुभव हो रहा था, इसलिए वो अपने पति आरम के साथ आई थी। आरम यानी कि उसके पति का नाम था। और तभी नाश ने दरवाजा खोला और खोलकर एबिन का नाम पुकारा तो अपने पति के साथ अपने पति और औरों के साथ अंदर गई। डॉक्टर ने परीक्षण करने के बाद पाया कि ये हल्का दर्द लेबर पेन नहीं है, यानी कि ये दर्द लेबर पेन नहीं है। और सोचने लगे कि ये क्या हो सकता है। तो उसके बाद कुछ दवाइयाँ लिख दी और उन्होंने अवनी का घायल रखने के लिए अवनी और आरव केबिन से बाहर निकल आए। और अभी उन्हें क्या हुआ कि उन्हें दरवाज़ा खोला। जो जिनकर थे उन्होंने दरवाज़ा खोला भी नहीं था कि तभी उसके पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगा, जो धीरे धीरे आसानी से बढ़ता चला गया। अब उस दर्द से तड़पते हुए देखकर डॉक्टर भी हैरान थी कि कुछ समय पहले ही तो उन्होंने कहा था कि अचानक ये क्या हो गया। उन्होंने तो अच्छा ही कहा था ना कि अचानक क्या हो गया। और दोनों अवनी की हालत गंभीर हो चुकी थी और जल्दी ही उसको ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो बच्चे और माँ दोनों को खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। औरों के लिए बुरी खबर सुनने के बाद उदास मन से उसके पति ने ऑपरेशन के लिए आज्ञा दे दी, यानी कि उसने पति ने कह दिया कि आप ऑपरेशन कर सकते हो। अब उसे रूम में ले जाया जाएगा और दूर से कराह रही अवनी को नर्स देर से एंट्री करने के लिए कह रही थी। तभी जल्दबाजी में कमरे में आए एक नर्स ने एक नए मरीज के लिए
बेड तैयार करने लगा। यानी कि एक नया मरीज आया हो और नर्स उसके लिए बेड तैयार करने लगी और पास वाले बेड को उसने अच्छी तरह से तैयार कर दिया। वहाँ पर एक मेगा नाम की महिला थी जो फांसी के गांव से आई थी और जितनी बार नर्स रूम से जाती आती उतनी ही बार वो उसकी सास जो थी वो उठकर पूछने लगती कि मेघा को क्या हुआ है, लड़का या लड़की। इतनी बार पूछे जाने पर तो वो नर्स भी झल्ला चुकी थी। नर्स को नहीं लग रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन मेघा के सास के पास खड़ी 2 बच्चियों को देखकर नर्स समझ जाती है कि ये दोनों ने कहा, क्योंकि दोनों बच्चियां थी और नर्स भी एक स्त्री थी कि दोनों ही बेटियां हैं और अब उसकी सास होने वाले पोते का इंतजार कर रही है। तभी डॉक्टर साईं बाबा को अपनी तरफ आता देखकर नर्स रूम में चली जाती है और अवनी का ऑपरेशन बहुत लंबा चलता है, लेकिन डरबन की माँ उसके बच्चे को बचा नहीं पाती है और फिर से एक लड़की को जन्म दिया जाता है। और कुछ देर बाद अवनी और मेघा दोनों का होश आ जाता है। यानी कि अवनी को भी होश आता है और मेघा को भी होश आता है और रूम के बाहर अवनी और मेघा दोनों के घर वाले खुशखबरी का इंतजार कर रहे होते हैं। चाहे एक आने के पति कह रहे हों, क्योंकि दोनों के ही पति बड़ी बेचैनी से, अवनी के और मेघा के पति बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई नया मेहमान आने वाला है। और दोस्तों दूसरी तरफ मेघा के सास अपने होने वाले पोते के लिए, मेघा की जो सास होती है, सास मतलब कि जो मदर इन लॉ होती है, अपने होने वाले पोते के लिए खुश थी कि होश में आने के बाद जब हमने उनको देखा और पता चला कि उसके बच्चे को जन्म दिया है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और डॉक्टर ने उसको 5,000 रुपये दे दिए। 5,000 रुपीज़ दिलासा दे रही थी कि अब नहीं सोच रही थी कि 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आने वाले बच्चे को क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी उसी की बात हम कर रहे हैं। फिर एक लड़की का जन्म होता है और कुछ देर बाद अवनी और मेघा दोनों को होश आ जाता है। रूम के बाहर अवनी और मेघा सोच रहे होते हैं। दोस्तों जिसके लड़की का जन्म होता है और जिसका बच्चा होता है, लेकिन वो उसके पैदा होने के बाद वो मृत्यु बच्चा होता है, दोनों असमंजस्य में पड़ जाते हैं। और जिसकी लड़की होती है, क्योंकि उसे बताना नहीं होता है कि लड़की हमारे घर में हुई, क्योंकि उसकी पहले 2 लड़कियां हो चुकी होती हैं। और जिसके कुछ भी नहीं होता है, उसका जो बच्चा होता है वो मृत होता है। नर्स बहुत समझदारी से काम लेती है, डॉक्टर समझदारी से काम लेती है और वो जिसकी लड़की होती है उस लड़की को जिसका बच्चा मृत होता है उसको दे देती है, और जिसकी लड़की होती है उसको मृत को बच्चे को दे देती है और ये कह देती है कि यहाँ पर मृत बच्चा हुआ है, क्योंकि 2 लड़कियाँ पहले ही हो चुकी होती हैं। और जिसके नहीं होता है कह देती हैं कि इसके लड़की हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों परिवार खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हम ये कहानी को भी समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी 2 माएँ आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत लंबी कहानी थी, पर मेरी कोशिश रही कि इसको छोटा करके मैं आपको सुनाऊं और आपको एक कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।